कभी दुनिया भर के देश जब किसी बड़े पलटवार या यू टर्न की बात करते थे तो सभी की नजरें अमेरिका की तरफ उठती थीं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और अब अगर कोई सीखना चाहता है कि जवाब कैसे दिया जाता है तो उसे भारत की तरफ देखना होगा। और हाल ही में जो हुआ है वो इसी का सबूत है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में आकर यह तक कह दिया कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनियों को भारतीयों को नौकरी देना बंद कर देना चाहिए। और उन्होंने खुलेआम इंडियन टैलेंट के खिलाफ जहर उगला। लेकिन जवाब देने में भारत ने जरा भी देर नहीं की। और ट्रंप के इस बयान को अभी 2 दिन भी नहीं बीते थे कि भारत ने डिजिटल टैक्स के जरिए अमेरिका की इन्हीं कंपनियों पर सीधा वॉर कर दिया। लेकिन अब जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये कि भारत ने उसी डिजिटल टैक्स पर ऐसा यू टर्न लिया है कि अमेरिका की सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई है। जहां ट्रंप से लेकर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल तक हर कोई अब यही सोचने पर मजबूर है कि जिस रणनीति को अब तक पश्चिमी देश अपनाते आए हैं वही दांव भारत ने कैसे खेल दिया। आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरी दुनिया अब उसकी चालों को गौर से देखने लगी है। इस पूरी कहानी को हम आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत के इस स्मार्ट मूव से प्रभावित हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल ये बात आपने जरूर सुनी होगी कि अगर दुनिया में किसी से पलटवार करना या फिर चौंकाने वाला यू टर्न लेना सीखना हो तो पहले सबकी नजर अमेरिका पर जाती थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है और वक्त आ गया है कि दुनिया भारत से ये हुनर सीखे। क्योंकि जो चाल अमेरिका दूसरों पर आजमाता आया था, आज उसी चाल में खुद अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। और अब मोहरे चलने वाला खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि भारत है। यहाँ पर असल कहानी शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी से, जिन्होंने गुस्से में आकर खुलेआम कह दिया कि भारत हमारे देश से पैसा भी कमाता है और हमारे लोगों की नौकरियां भी छीनता है और अब ये सब बंद होना चाहिए। और ट्रंप का मतलब साफ था, अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल में अब भारतीयों को हायर नहीं किया जाना चाहिए। यानी वो भारतीय टैलेंट जिन्होंने अपने दम पर अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को बुलंदियों पर पहुंचाया, अब उन्हीं को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी हो रही थी। लेकिन भारत भी चुप बैठने वाला नहीं था और जो जवाब उसने दिया वो अब पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। लेकिन असल झटका तो डोनाल्ड ट्रंप को तब लगा जब उनके उस बयान के सिर्फ 2 दिन बाद ही भारत ने ऐसा दांव चला कि पूरे अमेरिका में सन्नाटा छा गया। जहां भारत ने अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को सीधा डिजिटल टैक्स के घेरे में ले लिया। और ध्यान रहे, ये कोई भावनात्मक या जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। ये एक ठंडे दिमाग से लिया गया सटीक पलटवार था, वो भी बिना शोर मचाए। भारत ने इतनी चुपचाप लेकिन धारदार चाल चली कि खुद अमेरिका की संसद में बैठे नेताओं को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे। और यहीं से कहानी में टर्निंग पॉइंट आया जब पहली बार पश्चिमी देश सोचने पर मजबूर हुए कि जो यू टर्न अब तक सिर्फ वो लिया करते थे वो कला भारत ने कब और कैसे सीख ली। यही बौखलाहट थी जिसने ट्रंप को फिर से भारत पर वार करने के लिए उकसाया। लेकिन इस बार हमला शब्दों पर नहीं था बल्कि निशाना सीधे भारतीय टैलेंट पर था। उन्होंने खुलेआम कहा कि वो अमेरिकी दिग्गज कंपनियों में काम कर रहे भारतीय इंजीनियरों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। यानी कि साफ साफ शब्दों में धमकी दी गई कि भारतीयों को हायर करना बंद करो। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठा और भारत ने ऐसा वार किया है जिसने अमेरिका की टेक इकोनॉमी की नींव तक हिला दी। यहां पर भारत ने डिजिटल टैक्स की सीधी टोप छोड़ दी और आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां गूगल, अमेज़न, एप्पल और फेसबुक सिर्फ भारत से हर साल करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए यानी $15 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कमाती हैं। और इसमें भी गूगल अकेले भारत से करीब 40,000 करोड़ रुपए, अमेज़न 35,000 करोड़, एप्पल 18,000 करोड़ और मेटा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम को ऑपरेट करता है वो लगभग 15,000 करोड़ रुपए की कमाई करता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतनी कमाई के बावजूद ये कंपनियां भारत में उस अनुपात में टैक्स नहीं देती जितना देना चाहिए। और इसकी वजह यह है कि यह कंपनियां
स्थायी कार्यालय नहीं हैं जैसे बहाने बनाकर टैक्स से बच निकलती थीं। लेकिन अब भारत ने इन बहानों पर सीधा हमला कर दिया है। इसीलिए भारत ने साल 2020 में इक्वलाइजेशन लेवी और डिजिटल टैक्स के नाम से एक नया टैक्स सिस्टम लागू किया था और इसके तहत 2 अलग-अलग स्तरों पर टैक्स लगाया गया। जहां एक तरफ 6% टैक्स उन विदेशी कंपनियों पर लगाया गया जो भारत में ऑनलाइन विज्ञापन सेवाएं देती हैं, तो दूसरी तरफ 2% टैक्स उन ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स पर थोप दिया गया जो भारत के उपभोक्ताओं को डिजिटल सामान या सेवाएं बेचते हैं, भले ही वो कहीं से भी ऑपरेट कर रहे हों। साफ शब्दों में कहें तो अब कोई भी विदेशी कंपनी अगर भारत से कमाई करती है तो उसे टैक्स देना ही पड़ेगा। और यहीं से अमेरिका और भारत के बीच असली तनाव शुरू हुआ। लेकिन जब ट्रंप प्रशासन ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने का दबाव बनाया तो भारत ने बड़ी ही चतुराई से कहा, ठीक है, हम टैरिफ कम कर देंगे। और अब जब अमेरिका की तरफ से दोबारा धमकियां आने लगीं तो भारत ने सीधे संकेत दे दिए, जहां टैक्स एग्रीमेंट्स पर बातचीत रोक दी गई है और डिजिटल टैक्स की समीक्षा दोबारा शुरू कर दी गई है। और अगर जरूरत पड़ी तो ये टैक्स और भी सख्त कर दिया जाएगा। जरा सोच कर देखिए, अगर भारत ने सिर्फ 2% टैक्स को 4% और 6% को 8% कर दिया तो अमेरिकी कंपनियों को सीधा अरबों डॉलर का झटका लग सकता है। और यह बात सभी जानते हैं कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल उपभोक्ता बाजार बन चुका है, जहां हर दिन 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और आने वाले 5 सालों में ये आंकड़ा 100 करोड़ पार कर जाएगा। यानी भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि डिजिटल पावर हाउस बन चुका है। और यही वजह है कि गूगल और मेटा को सबसे ज्यादा एड रेवेन्यू भारत से ही मिल रहा है। ऐसे में अमेज़न सबसे तेजी से यही ग्राहक जोड़ रहा है। और एप्पल ने तो हाल ही में भारत में आईफोन की असेंबली यूनिट तक शुरू कर दी है, क्योंकि इन कंपनियों के लिए भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। ऐसे में अगर भारत चाहे तो डिजिटल टैक्स बढ़ाकर या पॉलिसी को और सख्त बनाकर इन कंपनियों को सीधे अरबों का झटका दे सकता है। इसी के चलते जब ट्रंप ने भारतीय इंजीनियरों और प्रोफेशनल्स को बाहर निकालने की धमकी दी तो भारत ने कोई गुस्से वाला बयान नहीं दिया, उसने जवाब दिया एक ठोस आर्थिक नीति से। देखिए दोस्तों, अब तक अमेरिका दुनिया भर में घूम घूम कर अपने हिसाब से नियम बनाता था और जो देश न माने उन पर आर्थिक दबाव, फाइन और बैन तक लगा दिया जाता था। लेकिन अब भारत ने दुनिया को साफ दिखा दिया है कि डिजिटल युग का असली बादशाह अमेरिका नहीं बल्कि भारत है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब भारत ने सिर्फ 2% का डिजिटल टैक्स लागू किया था तो इससे सबसे पहले अमेरिका ही बौखलाया था, जिसकी वजह यह है कि अकेले इस टैक्स से अमेरिका की 40 से ज्यादा कंपनियों को हर साल 4000 करोड़ से अधिक का सीधा नुकसान होने लगा। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका, क्योंकि ये टैक्स सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं था, बल्कि भारत ने गूगल, फेसबुक और अमेज़न जैसी कुल 119 विदेशी कंपनियों को इसके दायरे में लाया, जिनमें से 72 कंपनियां सिर्फ अमेरिका की थीं। लेकिन अमेरिका को यह बात हजम नहीं हुई और उसने भारत के खिलाफ सीधे WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज करा दी। अमेरिका का आरोप था कि भारत का डिजिटल टैक्स भेदभावपूर्ण है और खास तौर पर अमेरिकी कंपनियों को निशाना बना रहा है। लेकिन इस पर भारत ने भी साफ कर दिया कि टैक्स किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि हर उस विदेशी कंपनी पर लगाया गया है जो भारत के उपभोक्ताओं से मोटी कमाई करती है पर टैक्स देने से बचती है। और यही वजह थी कि WTO में अमेरिका भारत को झुका नहीं सका। उल्टा भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि डिजिटल टैक्स न सिर्फ न्याय संगत है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैध और स्वीकार्य भी है। लेकिन जिस तरह से हाल ही में ट्रंप ने भारत के लोगों को अमेरिकी कंपनी में जॉब देने से मना किया है, उससे भारत भी चुप नहीं बैठा। अब आप ही बताइए, क्या भारत को अमेरिका की इन कंपनियों पर डिजिटल टैक्स को बढ़ा देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद,
जय भारत।